तो क्वांटम रेल में डुबकी मारने से पहले हम कैंग की थोड़ी सी ओरिजिन जान लेते हैं। तो कैंग द कॉन्करर 30th सेंचुरी में पैदा हुआ और उसका असल नाम है नथानियल रिचर्ड्स, जो कि पॉसिबली रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक का डिसेंडेंट है। तो उसको एक टाइम मशीन मिलती है जो कि उसके पास्ट जनरेशन यानी एंसेस्टर्स ने बनाई होती है, और उस टाइम मशीन को वापस ठीक करके वो पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में, और वहां पहुंचकर वो उन लोगों पर राज करने लगता है, अपना नाम चेंज करके रामाटट रख लेता है। और आपने अगर मून नाइट देखा हो तो वहां पर हमें इसका एक ईस्टर एग मिला है। तो एंशिएंट इजिप्ट में पहुंचने के बाद ये पता चल जाता है प्रेजेंट की फैंटास्टिक फोर को, और वो भी पहुंच जाती है इसी एंशिएंट इजिप्ट में, और वहां पर फैंटास्टिक फोर को देख के वो उस टाइमलाइन से भाग जाता है और वो पहुंच जाता है 40th सेंचुरी में। 40th सेंचुरी में पहुंचने के बाद वो देखता है कि यहाँ के लोग, जो यहाँ की सिविलाइजेशन है, वो टेक्नोलॉजी में तो आगे है लेकिन उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके ऊपर कब्जा जमा लेता है और इस सिविलाइजेशन को कॉन्कर कर लेता है। तब से इसका नाम पड़ जाता है कैंग द कॉन्करर। तो ऐसे वो टाइमलाइंस को जो है कॉन्कर करता रहता है और चस्का लग जाता है उसको टाइमलाइंस कॉन्कर करने का। और इस वास्ट मल्टीवर्स में हमें सिर्फ एक कैंग नहीं बल्कि बहुत सारे कैंग देखने को मिलते हैं, और इन कैंग्स की अलग अलग पावर्स हैं, जैसे कि कोई उड़ सकता है या और किसी को सिंहासन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे कैंग को हॉवर बोर्ड की जरूरत पड़ती है, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा है। टाइम ट्रैवल करते करते जो कैंग द कॉन्करर है उसने अलग अलग फ्यूचर से टेक लिया और अपने लिए एक सूट क्रिएट किया, और सोचो जो कैंग द कॉन्करर का सूट होगा वो कितना पावरफुल होगा। तो जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को चाकू मार के टाइमलाइन के अच्छे से लगा दी, उससे हमें पता चलता है कि जो ही हू रिमेन्स का आर्मर है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि जो ट्रेलर में हमने कैंग द कॉन्करर देखा उसका सूट इतना पावरफुल है जो कि टाइम डिस्टॉर्शंस को झेल सकता है, जो मैनिपुलेट कर सकता है ग्रेविटी को। और भाई इसके सूट्स के पावर के बारे में मत ही पूछो, तो बहुत अच्छा है। कैंग अपने फिंगर्स से इलेक्ट्रिक शॉक्स निकाल सकता है, जो कि हमने ट्रेलर में भी देख रखा है। और इसकी इन पावर्स के अलावा इसकी जो मसल्स और एब्स है, और एंटमैन को क्या हाल कर दिया है इसने, उससे हमें पता चलता है कि ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाड़ देता है अच्छे से। तो ट्रेलर से हमें कैंग द कॉन्करर के एक आर्टिफैक्ट के बारे में पता चलता है, जो कि है हार्ट ऑफ फॉरएवर, जो कि उसकी सिटी क्रोनोपोलिस का पावर सोर्स। और कैंग की पावर के बारे में हम क्या ही बात करें, जो एग्जिस्टेंस को रीराइट कर सकता है, जो कि टाइमलाइन शैटर कर सकता है, जिसकी झलक हमें टीवीए में देखने को मिली उन स्टिक्स के जरिए से, जो कि वो पर्सन को गायब भी कर देता है और पहुंच जाता है वाइड में। तो चलो इस क्वांटम रेल्म के कैंग के पावर्स के बारे में जानते हैं। तो इसके पर्पल आर्मर के अलावा ये बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। इसके पास फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं और एक हॉवरबोर्ड है जिससे इधर उधर करता है, और इसके पास एक सिटी है और रोबोट्स की फौज है और वॉरशिप्स। और सबसे मेन बात, इस कैंग को हमने इस ट्रेलर में एक बार भी टाइम ट्रैवल करते हुए नहीं देखा है, मतलब इसकी टाइम ट्रैवलिंग एबिलिटीज लिमिटेड है। और इसका मतलब यही होता है भाई, जिस चीज के लिए तुम जाने जाते हो तुम वही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हमें इससे पता चलता है कि ये जो वाला कैंग है वो क्वांटम रेल्म में ट्रैप्ड है, और इसने स्कॉट लैंग को इसलिए ट्रैप किया है इस क्वांटम रेल्म में, ताकि स्कॉट लैंग उसके लिए वो गैजेट ला सके जिससे वो इस क्वांटम रेल्म से बाहर निकल सके। और वो गैजेट उसको सिर्फ टाइम ट्रैवलिंग एबिलिटीज ही नहीं देगा, बल्कि वो गॉडली पावर देगा, जो कि हमने कॉमिक्स में देखी है। तो अभी इसका ओरिजिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आपको अगले मोजो बफ के क्रेजी एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।